नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदायो भक्त जन मानस निवासायो श्री रामचंद्रायो कृष्णाय वासुदेवायो हरे परमात्मने क्लेशनाशायो गोविंदाय नमो नमः। जय मनमोहन कृष्ण की जय वृंदावन धाम जय जय श्रीमद् भागवत सत्य सत्य करूं प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बस इतना ही। हाँ कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। व्यासदेव महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। व्यास आसन पर विराजमान हम सभी के आस्था के प्रमुख केंद्र पूज्य आचार्य डॉक्टर प्रदीप शास्त्री जी, जिनकी परम मंगलमयी वाणी के माध्यम से श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसास्वादन हम सभी विगत दिनों से निरंतर करते आ रहे हैं। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा अपार आप सभी के ऊपर हुई है, जब यह दुर्लभ अवसर और श्रीमद् भागवत जी का पावन सानिध्य आप सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। हमारे सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्यगण पूज्यपाद विष्णुदत्त शास्त्री जी महाराज जी, पूज्य आचार्य पुष्पराज चतुर्वेदी जी और सभी आचार्यगण, हमारे संगीत के साथी डॉक्टर यशपाल जी, आदरणीय नेपाल अंकल, दिलीप जी, साउंड की सेवा में जितेंद्र दीवान जी, मामा साउंड बड़ी अच्छी सेवा करते हैं। और यूट्यूब लाइव, फेसबुक जो मीडिया के माध्यम से
घर बैठे लोगों के पास तक अपनी सेवा के माध्यम से भागवत की कथा पहुंचा रहे हैं। भाई प्रदीप बेन जी, उनके सभी साथी और हमारा यजमान परिवार भैया, बड़ी सुंदर व्यवस्था और सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, मैं व्यवधान बन गया बीच में, है हाँ। इतनी परम मंगलमय कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे और उस कथा के बीच में ध्यान रखना, जब बीच में कोई आए ना तो गड़बड़ाई है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ, राधे राधे बोलना। ये 7 दिवस का शिविर लगा है और इस शिविर से जाएं तो कुछ न कुछ हमें अपनाना चाहिए। कम शब्दों में बोलूंगा, ये बात सही है कि भजन के बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मैं भी आया था कि कुछ श्रवण करेंगे, लेकिन आचार्य जी का आदेश हुआ कि कुछ कहना है। सुनने आया था, कहने लग गया। बोलो राधे राधे। सुनने आया था और कहने लग गया। आपने पिछले कथा के प्रसंगों में श्रवण किया होगा और करेंगे भी। जब नारद बाबा पूर्व जन्म की कथा हो रही थी तो अपनी माँ दासी के साथ संतों की सेवा में जाते थे। प्रसंग आया होगा, नहीं आया होगा, कभी आएगा। बोलो राधे राधे। तो संतों की सेवा में जाते थे और संतों की सेवा में धीरे धीरे उनका मन लगने लग गया। यद्यपि नारद जी का कोई स्वार्थ नहीं था, माँ सेवा करने के लिए जाती थी, क्योंकि माँ बाई थी, तो बाई का बेटा भी बाई के साथ धीरे धीरे कई बार काम में सहयोग करने के लिए चला जाता है। तो नारद जी बाई का बेटा होते थे और वो धीरे धीरे अपनी माँ के साथ में जाते थे और माँ के कार्यों में सहयोग करते थे। धीरे धीरे उनका मन भक्ति में लग गया, संतों की सेवा में लग गया। माँ कम सेवा करती थी और बाबा नारद ज्यादा सेवा करते थे। दासी बाई का बेटा ज्यादा सेवा करने लग गया। अब सेवा इतनी ज्यादा होने लग गई कि बाई का बेटा का मन संतों की सेवा में रम गया। अब उन्हें घर में अच्छा नहीं लगता था, संतों के पास अच्छा लगता था। क्यों? सुंदर कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, भागवत जी की परम मंगलमयी कथा का अवगाहन हो रहा है, वो श्रवण करते घर की पूरी व्यवस्था को भूल करके और संतों के पास रहते, बड़ी खुशी होती थी। संत लोग जो उचिष्ट प्रसाद देते थे ना, नहीं देते तो भी लेकर के प्रसादी, शीत प्रसादी ग्रहण कर लेते थे। और परिणाम क्या हुआ जो मैं कहना चाहता हूँ, परिणाम ये हुआ कि चातुर्मास कालखंड के बाद जब संत भगवान अपनी यात्रा को अगले चरण में बढ़ाने लग गए तो पीछे पीछे भाई का बेटा नारद भी उनके साथ चल दिया। अच्छा, जब भक्ति करते थे तो माँ डांटती थी, अभी तेरी उम्र नहीं हुई भक्ति करने की। बोलो राधे राधे। तेरी उम्र नहीं हुई भक्ति करने के लिए, अभी तू घर के कार्यों में मेरा सहयोग कर, खुद कुछ कमा करके ला, और जब शरीर किसी काम का नहीं रह जाएगा तब भक्ति करना। बोलो राधे राधे। ऐसा है क्या? जीवन के अंतिम पड़ाव में भक्ति करनी चाहिए, जब हम इस लायक भी ना बचे कि अपने से भगवान के नाम का स्मरण करें। हाँ, कोई बेटा बोले माता राम 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 बोलो, तब माता राम एक बार राम राम बोलो। अरे अभी करो ना, सत्संग करो, जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। तो नारद जी संतों के साथ भक्ति करते, मां डांटती, और एक दिन हुआ कि जब जाने लग गए संत महात्मा तो उनके पीछे पीछे बाबा नारद चल दिए। जब बाबा नारद चल दिए, संतों ने मना कर दिया कि माँ की आज्ञा लेकर के आओ, तब हम जाने देंगे, अपने साथ रखेंगे। अब माँ भला जो रोज बोलती है कि हाँ अभी भक्ति के चक्कर मत पड़ो, तो संतों के साथ जाने के लिए बोलेगी क्या? कभी नहीं बोलेगी। तो जानते हैं नारद बाबा ने क्या किया? उन्होंने माँ से अनुमति नहीं मांगी। क्यों? जानते थे माँ जाने नहीं देगी। नारद बाबा ने कहा, हे परमात्मा, हे प्रभु, आप तो मेरी माँ को अपने पास बुला लो। बोलो राधे राधे। भक्ति में बाधक बन रही है, इसलिए माँ को अपने चरणों में बुला लो, तो हमें कोई बोलेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा। हालांकि हमने ऐसा नहीं किया, न करेंगे। हम बीच में आए हैं, हाँ, ज्यादा बाधक नहीं बनेंगे। सुंदर पावन, ध्यान रखना, मैं जब से कथा श्रवण कर रहा था तो पूज्य आचार्य की इतनी सुंदर कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं, और हम लोग भी सीखते हैं।
जब हम लोग आपस में बैठते हैं तो जब मंथन होता है, कुछ न कुछ विचार चलते रहता है आपस में, तो कथा के गूढ़ रहस्यों को एक दूसरे से विमर्श करते हैं। फिर कुछ देर तक हम लोग के कहो आपस में झगड़ा भी चलता रहे कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो ये बोलेंगे ऐसा नहीं ऐसा है, ये बोलेंगे ऐसा नहीं ऐसा। कहने का भाव ये, जब हम भागवत जी के रहस्यों को कुछ खोजना चाहते हैं, भगवान की भक्ति को करना चाहते हैं, तो हमारे आपस के लोगों में संवाद होना चाहिए। संवाद यदि करेंगे तो कुछ न कुछ अच्छा निकलेगा। जब समुद्र मंथन हुआ तब तो बहुत सारे अलग अलग तरह की चीजें आई, लेकिन आखिर में अमृत निकला ना। तो जब कुछ करेंगे, विचार करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे। और अभी तो समय आ गया है, ये देश राम का है, परिवेश राम का है ना। अयोध्या जा रहे हैं, आदेश राम का है। सुंदर भगवान राम लल्ला विराजित होने वाले हैं। और ये बड़ा सौभाग्य है कि हम सबको वहां से पीले अक्षत आए हुए हैं। आए हैं? ना आए होंगे तो आचार्य जी से लेना, इनके पास में है ना। अब भगवान, हम लोग गृह प्रवेश करते हैं तो कहो पूरे लोगों को ना बुला पाए, लेकिन भगवान गृह प्रवेश कर रहे हैं, राम लल्ला गृह प्रवेश कर रहे हैं, अपने मंदिर में विराजित हो रहे हैं, तो पूरे विश्व के सनातनियों को सुंदर अक्षत के माध्यम से निमंत्रण भेज रहे हैं। आप सब तक आया होगा, आप सबको। तो हम लोग श्रवण करते रहते हैं भागवत जी की परम मंगलमयी कथा। आचार्य जी मूल भागवत जी से आप सबको श्रवण करा रहे हैं। अक्षरशः दुनिया के बातों में नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, आजकल कथा को लास्ट में कम आती है और बीच बीच अनेक प्रसंग आते रहे हैं, सास बहू सास, यही सब चलते रहता। बोलो राधे राधे। बोले महाराज, जो हम सास बहू को झगड़ा छोड़ के घर से आपके पास आए, आप भी उसी में लगा दिए, है ना। तो बहुत सुंदर कथा आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, आचार्य जी श्रवण करा रहे हैं। मुझे भी आपके बीच आज शामिल होकर इस पुण्य कथा में थोड़ा सा आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। आप सबके जीवन में भगवान की असीम कृपा बनी रहे, खूब भक्ति होती रहे, खूब भगवान का कीर्तन होता रहे। आखिर में एक बात मैं जरूर आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। यजमान परिवार है हमारे लोग, है ना। ये बताओ, पैसा तो खर्च कर रहे हो, अब पैसा खर्च कर करके भागवत जी श्रवण कर रहे हो। अब बताओ, पैसा ज्यादा मूल्यवान है कि भागवत जी, है ना। तो धन को बीच में मत आने देना, आने नहीं आने देना। जब अवसर मिले भक्ति करने का, तो धन छोड़ देना और भक्ति को पकड़ लेना। क्योंकि यदि पैसा ज्यादा मूल्यवान होता तो लोग पैसा रख लेते और भागवत को दे देते, लेकिन आपने पैसा को दे दिया और भागवत जी को पकड़ लिया, भगवान की भक्ति को पकड़ लिया। पैसों से बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती है, लेकिन पैसों से धर्म को खरीदा नहीं जा सकता। उसको दान पुण्य करेंगे तभी उसका सार्थक उपयोग शुद्धि है। इसलिए पैसा छोटा है, रुपया छोटी है, और भगवान की भक्ति बड़ी है, मूल्यवान है। हम बाजार जाते हैं तो कुछ भी चीज लेने के लिए पैसा दे देते हैं, लेकिन जो हमारे उपयोग की सामग्री होती है उसको ले आते हैं। इसका मतलब ये है कि पैसा से ज्यादा हमारी उपयोग की सामग्री ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए तो पैसा हम दे आए। तो पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान की भक्ति महत्वपूर्ण है, आचार्य जी महत्वपूर्ण है, आचार्य जी के द्वारा गाई जाने वाली कथा महत्वपूर्ण है। आप सबको एक बार पुनः भगवान के परम मंगल में वृंदावन ठाकुर जी कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। हमारी ओर से सभी भक्तों को, सभी यजमान परिवारों को बड़े भाव के साथ राधे राधे। व्यासपीठ को पुनः प्रणाम, अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
पुरुषस्य हित कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी आज सुखदेव जी से भी वही प्रश्न करते हैं। कौन सा? जो प्रश्न अभी ऋषियों से कर रहे थे। मरने वाले को क्या करना चाहिए? अच्छा, मरना केवल परीक्षित को था कि हम सबको भी मरना है? सबको मरना है। 7 दिन में परीक्षित को भी मरना था और 7 दिन में हम सबको भी मरना है। हाँ, उनका निश्चित था, लेकिन हम लोगों का उन 7 दिनों में कौन सा दिन है ये निश्चित नहीं है। पर मरना 7 ही दिन में है, 8वां दिन नहीं है। 2 प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है स्मर्तव्यं भजनीयं वा द्रोहियत वा विपर्ययम्। किसका श्रवण करना चाहिए? श्रवणनीय कौन है? किसका जप करना चाहिए? किसका स्मरण करना चाहिए? किसका भजन करना चाहिए? और किस वस्तु का त्याग करना चाहिए? इन 2 प्रश्नों में शेष जो स्कंध हैं, शेष 11 स्कंध, वो इन 2 प्रश्नों पर ही आधारित है। सुखदेव जी भी प्रश्नों को सुनकर के इतने प्रश्न हुए कि उन्होंने कहा वरीयादेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा। वरीयादेश ते प्रश्न, वह शब्द जो है तो ब्रह्मवाचक है, और जो ब्रह्म का चिंतन हो करता हो वो शब्द भी ब्रह्मवाचक ही निकालेगा। जिस गिलास में चाय रखी हो और पलट जाए तो क्या गिरेगा? पानी? कि दूध गिरेगा? चाय गिरेगी ना। और जिसमें दूध रखा होगा, गिलास धड़केगी, पलटेगी, दूध गिरेगा। जिसमें जो होगा वही बाहर निकलेगा। कोई गाली दे रहा हो तो ये मानना चाहिए कि इसके अंदर गाली है, इसलिए वो ही निकल रही है। अच्छी बातें है ही नहीं इसके अंदर, तो निकलेगी कैसे? तो सुखदेव जी कह रहे हैं वरीयादेश ते प्रश्न। आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, और केवल आपका प्रश्न आपके लिए नहीं है। कृतो लोकहितं नृपा, इसके लिए है? लोक हित के लिए। इसलिए मुझे, अच्छा, सुखदेव जी को इतना बढ़िया लग गया है प्रश्न, सीधे प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर दिए। क्या उत्तर देते हैं? निद्रया ह्रियते रक्तं व्यवायेन च भावयः दिवाचार्थे हयाराजन् कुटुम्बभरणेन वा। मनुष्य की एक आदत है, जीव की एक आदत है कि ये जो उम्र है ना, वो उम्र केवल और केवल परिवार पालन में ही निकल जाता है। 100 वर्ष की उम्र एवरेज, एक 100 वर्ष की उम्र है, पूर्णायु भी है। उसके पहले ही अब तो 100 कोई पहुंचता ही नहीं है। जो 100 पहुंच रहे हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। तो 100 वर्ष की आयु 50 वर्ष सोने में गवा दिया, बचे 50 वर्ष। तो उन 50 वर्षों में पहले बचपन, फिर पौगंडावस्था, फिर युवावस्था, फिर युवावस्था आई तो ब्याह हो गया, स्त्री संग। अब भजन के लिए समय कहां से निकला? तो कह रहे हैं कि दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा, परिवार को चलाने में निकल गया। वृद्धावस्था आई तो अपना शरीर नहीं चल रहा, फिर भजन कहां से होगा? चित्त की स्मृति चली गई, और स्मृति चली गई तो परिणाम क्या हुआ? भगवान की जब स्मृति नहीं बची तो भगवान कैसे आ जाएंगे? हम कर क्या रहे हैं यही स्मरण नहीं रहा, फिर भगवान कैसे आएंगे? तो सुखदेव जी कह रहे हैं इस
जिंदगी का कोई भरोसा है क्या? नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। किसी कवि ने कहा, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खो। एक एक श्वास में हरि का भजन करना चाहिए, उस श्वास को व्यर्थ में खोना नहीं चाहिए। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में लिखा है कि एक दिन रात्रि में 21,600 बार श्वास लेते हैं, जो जीव है वो लेता है। उस श्वास में, प्रत्येक श्वास में भगवान का भजन करना चाहिए। भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरि। इसलिए केवल सर्वात्मा कौन है? केवल मुक्ति को प्राप्त कर लिए तो हे राजन, आपके लिए तो 7 दिन हैं, इसलिए आप निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त कर जाएं। भगवान का चिंतन, भगवान का भजन करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा धारणा ध्यान समाधि है क्या? परीक्षित ने कहा, तो सुखदेव जी कहते हैं कि धारणा क्या है? कह रहे हैं धारणा कैसे की जाए? तो सबसे पहले है जिताशनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धियः। क्या करना चाहिए? कह रहे हैं पहले जितासनो, आसन को जीतना चाहिए। अच्छा, सबसे कठिन है आसन जीतना।
अच्छा, आदत आजकल की क्या हो गई, बोले कुर्सी में बैठते बैठे कुर्सी में बैठने की हो गई। नीचे बैठा दिया जाए तो 1 मिनट भी नहीं बैठा रह जाता। आधे घंटे कह दिया जाए तो 5 बार पलथी इधर उधर करेंगे। हम भी बैठे ना, तकलीफ हो रही। बीच में हम और आचार्य जी कुसोत पाटनी अमावस्या में गए थे कुसा निकालने, तो गाड़ी रोड पे पलट गई, तो घुटने पे लग गया। तो हमें भी 3 घंटे बैठने में बहुत तकलीफ होती, पर बैठे रहते हैं। अंतिम में उठते समय तो लगता है कि अब कैसे खड़े हों, पर आसन को जीतना चाहिए। जितासन हो, फिर अपने श्वास को जीतना चाहिए। जित श्वास हो, जल्दी जल्दी श्वास नहीं देना चाहिए, श्वास पर नियंत्रण करना चाहिए। जित संगो, संग को जीतना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। जितेंद्रिया, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। इंद्रियां बड़ी चंचल होती हैं, कहीं भगने ना पाए इधर उधर, इसलिए। और फिर स्थूल रूप में भगवान का चिंतन करना चाहिए। हम लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन कर सके, इसलिए पहले मूर्ति रख करके मूर्ति का पूजन करना चाहिए। मूर्ति में भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ना, वो नारायण के स्वरूप वाला है। नारायण ये ब्रह्मांड के स्वरूप के ही है, आगे चर्चा आएगी। इसलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए। ये पूरा ब्रह्मांड ही नारायण है। इस प्रकार से सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि उपासना में भी अलग अलग प्रक्रिया है। किसी को विशेष कामना है तो किसकी उपासना करें? परीक्षित का प्रश्न था ना, उपासना ध्येय कौन है, किसका ध्यान करना चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि जो ब्रह्मतेज की इच्छा रखता है वो बृहस्पति की उपासना करे। जो संतान की लालसा रखता हो प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए माया देवी की उपासना करे। जिसे वीरता चाहिए वो भगवान रुद्र की उपासना करे। जिसे राज्य की अभिलाषा हो वो विश्व देवों की उपासना करे। जिसको पत्नी चाहिए हो, ब्याह ना हो रहा हो, उसे किसकी उपासना करनी चाहिए? करे उर्वशी की उपासना। उर्वशी नाम की जो अप्सरा है उसकी उपासना करनी चाहिए। जिसे खजाने की लालसा है वो वरुण भगवान की उपासना करे। और विद्या की जिसको कामना है वह भगवान शंकर की उपासना करे। और पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो, प्रेम नहीं है, तो क्या कर किसकी उपासना करें? तो कह रहे हैं भगवती पार्वती की उपासना करें। शिव का परिवार ऐसा लक्षण है कि सब एक दूसरे के शत्रु हैं, पर विवाद कभी होता नहीं। इसलिए भगवती पार्वती की उपासना करना चाहिए। परीक्षित ने कहा किसी को कोई कामना नहीं है तो क्या करे, फिर उपासना करना छोड़ दे क्या? बोले नहीं, भगवान नारायण की उपासना करे। सुखदेव जी कहते हैं अकामः सर्व कामोगा मोक्ष काम उदारधी ते प्रेर भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिसको किसी की कामना नहीं है वो क्या करे? तो कह रहे हैं वह भगवान नारायण की उपासना करे। चाहे कामना हो और चाहे कामना ना हो, पर उपासना भगवान नारायण की करे। क्यों? बोले कोई भी कामना हो और कोई भी निष्काम भक्ति हो, कुछ भी हो, सब भगवान नारायण में ही समर्पित होता है। इसलिए जैसे नदियों का जल अलग अलग नदियों से आता और जाता कहाँ है? समुद्र में। समुद्र तो एक ही है ना जहां जाता है, पर नदियां बहुत सारी हैं। ऐसे ही अन्य अन्य प्रकार की जो भक्ति है, अन्य अन्य प्रकार की उपासना है, अन्य अन्य प्रकार से उपासना के मार्ग
सब भगवान नारायण में ही समर्पित हो जाते हैं। करना क्या है? बोले संतों का संग करना है, और संतों का संग करके क्या करना है? उनसे निरंतर भगवान की कथा सुननी है। जो कथा नहीं सुनते उन पर चार लोग हंसते हैं। क्या करते हैं? हंसते हैं। चार कौन है? अरे स्वाभिंगवरा होष्ट्र खरई संसुतः पुरुषः पशु। स्व मतलब क्या होता है? अच्छा, स्वजन कहते हैं ना, स्वजन मतलब अपने जन। और थोड़ा सा शब्द में एक शब्द बदल दिया जाए और कह दिया जाए स्वजन, क्या हो जाएगा? फिर अपना जन नहीं, कुत्तों का जन हो जाएगा। किसका? श्वान मतलब कुत्ता, स्वजन मतलब कुत्तों का जन। तो कुत्ता हंसता है, स्व हंसता है। क्या कहता है? बोले देखो जीवन भर इसने कमाया। क्या किया? कमाया। किसके लिए कमाया? बोले बच्चों के लिए कमाया। अंतिम अवस्था आई तो वही बच्चे घर के बाहर कर दिए उसको। अब सेवा नहीं कर रहे, सेवा की उम्र आई तो जीवन भर बच्चों के लिए कमाया, लेकिन वही बच्चे घर के बाहर। अब वो कैसे पड़ा है? बोले कुत्तों की भांति पड़ा है। कुत्ता हंसता है। हमारे तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। जैसे मैं बाहर पड़ा रहता हूं वैसे आप पड़े हो। फिर हमारे तुम्हारे में क्या अंतर? कुत्ता हंसता है। दूसरा कह रहे हैं विट ग्राम शुकर। सुअर क्या हंसता है? बोले मनुष्य इतना पतित हो गया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है, सब में सब में। पहले हमारे यहाँ की परंपरा में भोजन कैसे करना है? बैठ के भोजन करना है। बढ़िया पंगत में परोसो, फिर भोजन करो। हम लोगों ने खुद ब्याह आदि में बारात आती थी गांवों में, पहले बताना पड़ता था। अब आजकल तो न पूछते हैं न बताते हैं। बताना पड़ता था। सामने वाले ने कह दिया कि हम 400 बारात लेके आए। हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं। प्राय हमारा बचपना आपके सानिध्य में बीता है। बचपना हमारा आपके सानिध्य में बीता है। बड़ा स्नेह है हमारे साथ। तो हम लोगों ने 200, 400, 500 लोगों को एक पंगत में उठा के खिलाया। एक पंगत में। एक बार झुक जाओ, दोबारा खड़े हो तो कमर 2 मिनट खड़े होना पड़ता था। कमर ऐसे करने लगती थी। और आज जो भोजन करते हो क्या हो गया? पशु तुल्य हो गया। पशु को ऐसे भोजन कराते थे ना, उनके हम लोग नाद कहते हैं उसको, उसमें डाल देते थे भूसा। और फिर 4 पशु एक साथ मिलकर के उसको सिर मारे, उसको सिर मारे। ऐसे हम लोग कर रहे हैं। उसकी थाली छीन रहे हैं, उसको कर रहे हैं। कोई नियम नहीं। सियानों से बोलो, कहते गिद्ध भोजन है। वास्तविकता में गिद्ध भोजन, कोई नियम नहीं है। तो कौन हंसता है? कहता सुअर हंसता है, ग्राम शुकर। और हमारे और इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। फिर तीसरा हंसने वाला कौन है? कहे ऊंट हंसने वाला है। ऊंट क्या हंसता है? बोला मैं भी जीवन भर सिर ऊंचा करके चला, नीचे कौन है मैं नहीं देखता। ऐसे जीवन भर ये भी अभिमान की गठरी लेकर के सिर ऊंचा करके चलता है, और अंतिम में पतन हो जाता है। कोई पूछने वाला नहीं। फिर हमारे और इसमें क्या अंतर है? बोले कोई अंतर नहीं। और चौथा हंसने वाला कौन है? तो कह रहे हैं खरई गधा। गधा क्यों हंसता है? बोले जीवन भर गधा बोझा ढोता है मालिक का। कोई पुरस्कार मिलता है क्या? नहीं मिलता। गधे को आज तक पद्मश्री नहीं मिला। मिला है और छोटा सा एक गांव का भी पुरस्कार नहीं मिला। और जीवन भर वह मालिक का बोझा ढोता है, और अंतिम अवस्था होती है तो गधे जैसी दुर्गति नहीं होती। तो गधा हंसता है उस पशु में कि तुम भी पशु ही हो, जीवन भर माया की गठरी को ढो रहे हो, जीवन भर धन के इकट्ठा करते 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 करते, और अंतिम में चल बसे हमारे जैसे। कुछ साथ लेकर के नहीं जाते, कोई पुरस्कार नहीं मिलता है। 4 पशु हंसते हैं।
मनुष्य जीवन में, महाभारत में, और ये श्लोक कई जगह हमको मिला, कई स्थानों में। क्या है? कह रहे मनुष्य और पशु में थोड़ा सा अंतर है, और एक बात का अंतर है। पशु पशु क्यों है, मनुष्य मनुष्य क्यों है? कह रहे देखिए, आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार हो, भोजन करना पशु भी करता, मनुष्य भी करता है। सोता मनुष्य भी है, सोता पशु भी है। भय डरता मनुष्य भी है, डरता पशु भी है। और मैथुन, संतान मनुष्य भी उत्पन्न करता है, संतान पशु भी उत्पन्न करता है। अंतर क्या है? पशु को क्या उसके 4 पैर हैं, हाथ नहीं है, इसलिए हम पशु कहते हैं? वो तो परिभाषा नहीं है पशु की। हमारे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, इसलिए हम मनुष्य हैं। ये परिभाषा नहीं है, ये स्वरूप लक्षण हो सकता है, पर मनुष्य की परिभाषा मनुष्य शब्द में घटित नहीं होता। क्यों है? तो कह रहे हैं कि तेसा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य में धर्म है, वो जानता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। धर्म का मतलब कर्तव्य। अच्छा, धर्म का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि केवल हमने कथा सुन लिया यही धर्म है, अथवा हम मनुष्य, हम हिंदू हैं इसलिए हम हिंदू धर्म के हैं, तो ये धर्म है। तो धर्म हिंदू है इसलिए ये धर्म है, ये ऐसा नहीं है। ईसाई धर्म है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो कहीं इससे व्यापक है। महाभारत में धर्म की इतनी व्यापक चर्चा है, इतनी व्यापक चर्चा है, क्या कहें? पूरा महाभारत में शांति पर्व पढ़े, अनुशासन पर्व पढ़े, इन दोनों पर्वों में पूर्व धर्म की चर्चा है। तो महाराज मनु भी कहते हैं कि 10 प्रकार के धर्म का लक्षण मैं बतलाता हूं। मनु कह रहे हैं, धीर विद्या, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो 10 धर्म लक्षण। 10 धर्म हैं। सत्य बोलना चाहिए, धृति होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए, दम होना चाहिए, अस्तेय चोरी नहीं करना। फिर इनकी सबकी अलग अलग परिभाषा है। सत्य बोलना है, पवित्रता रखना है, इंद्रिय निग्रह रखना है। तो धर्मो ही तेषाम, थोड़ा सा शब्द बदल करके अलग अलग स्थानों पे ज्ञान ही तेषाम अधिको विशेषो, ऐसा शब्द भी आया। मनुष्य में ज्ञान है, धर्म है, इसलिए मनुष्य मनुष्य है। हमारे घर कोई आ जाता है तो हम उसका स्वागत करना जानते हैं। किसी पशु के यहाँ कोई आ जाएगा तो भगाना जानता है, कोई हमारा खा ना ले। कुत्ता कोई आ जाए दूसरे कुत्ते के क्षेत्र में, उसको भगा देगा, पर हम अतिथि का स्वागत करना जानते हैं, इसलिए हम मनुष्य हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यह जो मनुष्य है वो पशु बनता जा रहा है, पशु बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम चिंतन से और सत्संग से दूर होता जा रहा है, इसलिए वो पशु बनता जा रहा है। लेकिन करना क्या है मनुष्य को? बोले संत जन हमेशा भगवान के मार्ग पर चलने को कहते हैं। और संत जन क्या करते हैं? बोले वह धर्म की मर्यादा में रह करके जीवन यापन करने का हमेशा कहते हैं, हमेशा सत्संग की दरिया बहाते रहते हैं। इसलिए हमेशा सत्संग में ही रमण करना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, कुसंग नहीं करना चाहिए। बहे सत्संग की दरिया, बहे सत्संग की दरिया, नहा लो किसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया, नहा लो
नहा लो जिसका जी चाहे बहे सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे ताली की सेवा करते रहती है, क्योंकि हाथ की जो रेखाएं हैं ना, तो ताली बजाते बजाते जो अशुद्ध हो गई है, विकृत हो गई है, वो सब शुद्ध हो जाती है। अच्छा, कई पॉइंट्स होते हैं मेडिकल की भाषा में, तो हाथ में कई पॉइंट्स होते हैं। ताली बजाते बजाते शरीर की कई रोग नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भी ताली सेवा होनी चाहिए कीर्तन में। हजारों रत्न है इसमें, हजारों रत्न हैं इसमें भागवत सामान्य नहीं है, इसमें बड़े बड़े रत्न पड़े हैं। अध्यात्म जो रत्न है, चाहे वो दर्शन के क्षेत्र में हो, चाहे वो नीति के क्षेत्र में हो, ऐसे बड़े बड़े रत्न हैं। हजारों रत्न है इसमें, हजारों रत्न हैं इसमें एक से एक बढ़ जाना। हजारों रत्न हैं इसमें एक से एक बढ़ करके नहीं कोई डर बीमारी का नहीं कोई डर बीमारी का उठा लो जितना जी चाहे बहे सत्संग की दरिया नहा लो जिसका जी चाहे देखिए, भागवत में बड़े बड़े खजाने छिपे हैं। उन खजानों को जब भागवत सुनते हैं, हालांकि ये 7 दिन बहुत थोड़ा समय है, बहुत थोड़ा समय, फिर भी थोड़े थोड़े खजाने तो निकल ही आते हैं। कह रहे हैं खजाना वो मिले इसमें, खजाना हो मिले इसमें नहीं मुमकिन जमाने खजाना वो मिले इसमें
भय का नाश हो जाता है। मृत्यु का जो भय होता है, मृत्यु के भय से भी मुक्ति मिल जाती है। मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत से टक्कर। मिटे संसार का चक्कर, मिटे नहीं मौत से डर, मिटे नहीं संसार का चक्कर। संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर। कहे हैं पार भवसागर, कहे हैं पार भवसागर, गया तो जिसका जी चाहे, बने सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, बने सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। भागवत ऐसी है, बड़े बड़े चोरों को साधु बना दी। कथाएं की बात आगे तो कह रहे हैं कि भागवत को सुनने से क्या होता है। बना दे चोर साधु, मिटावे दुष्टता बदली, बना दे चोर से साधु, मिटा दे दुष्टता बदली, बना दे चोर से साधु, मिटा दे दुष्टता बदली, मिटा दे दुष्टता बदली। कटे जगमोल पापों का, कटे जगमोल पापों का, कटा लो जिसका जी चाहे, कटा जगमोल पापों का, कटे जगमोल पापों का, कटा लो जिसका जी चाहे, बने सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, बने सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, हम संगीत में कुछ भी नहीं जानते, संगीत का शब्द नहीं जानते, पर थोड़ा बहुत प्रयत्न करते हैं। और हमारे संगीत के अच्छे मर्मज्ञ हैं डॉक्टर पाल जी, आपका साथ मिल जाता है तो थोड़ी सी धारा बह चलती है। बस प्रयत्न करते हैं कि विषय और भजन दोनों साथ में चले, भजन अलग ना चले और कथा अलग ना चले, बस यही प्रयत्न रहता है। आए अब परीक्षित जो है, तो राजा परीक्षित सृष्टि संबंधी चर्चा करते हैं कि भगवान ने सृष्टि बनाई कैसे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये भगवान ने सृष्टि बनाने के लिए अलग से कोई सामग्री एकत्रित नहीं की। क्या किया? कहते हैं सृष्टि बनाने के लिए भगवान खुद ही सृष्टि बनाए और खुद ही सृष्टि बने। राजन, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान से, ब्रह्मा जी से किया है। ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताजी, आप ध्यान लगा करके किसका भजन करते हैं? मैं तो ऐसा सोच रहा था कि आपसे ऊपर कोई नहीं, लेकिन आप भी ध्यान लगा करके भजन कर रहे हैं, तो किसका भजन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, हमसे ऊपर भी एक, हमारा भी एक अधिकारी है, जिनको हम नारायण कहते हैं।
मैं उन्हीं का चिंतन करता रहता हूं और उन्हीं की शक्ति से मैं सृष्टि की संरचना करता हूं। नारद जी, मैं इस संदर्भ में भगवान इस संसार को कैसे चलाते हैं यह तुमको बतलाता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, पहले संसार में कुछ नहीं था, संसार ही नहीं था, केवल एक निराकार निर्गुण परमात्मा, केवल निराकार निर्गुण परमात्मा थे। बाद में उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ कि हमें संसार बनाना चाहिए। तो वही परमात्मा के जब मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ तो एक अंडा उत्पन्न हुआ, अंडा। उसी वो हजारों वर्ष तक अंडा ऐसे ही पड़ा रहा। भगवान ने अपनी शक्ति का संचार किए, अंडा फूटा और उसी अंडे से भगवान ही विराट पुरुष के रूप में प्रकट हुए और पुरुष के रूप में प्रकट होकर के इस संपूर्ण चराचर में वही परमात्मा व्याप्त हो गए। वेदों में उसी परमात्मा की स्तुति के लिए पुरुष सूक्त है। उसी परमात्मा के संदर्भ में कहते हैं कि वो परमात्मा कैसा है, तो कहते हैं सहस्त्र शीरेखा पुरुखः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपादोष भूमिगुं। हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों सिर हैं और संपूर्ण चराचर जगत को वह अपने 10 अंगुल में समेट करके रखा हुआ। 10 अंगुल, 10 अंगुल मतलब 4 दूनी 8 और 2 10। इतने में चराचर जगत, और एक जगत एक पृथ्वी नहीं। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक रोए पे करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे उस पुरुष, उस परमात्मा के। वो परमात्मा जल में शयन कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम है नारायण। नार मतलब होता है जल, अयन मतलब सोना। जो जल में सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं, वो है नारायण। उनके नाभि से एक कमल निकला और कमल में मैं पैदा हो गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने देखा कुछ है ही नहीं, चारों तरफ कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। मैं तो चिंता में पड़ गया। मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने क्या कहा, कह रहे हैं, सा चिंतयन् अक्षरमेकदा हम स्युपासृणोद दुर्गतिं बचोरिभु। हमको 2 अक्षर सुनाई दिए। कौन से? तो कह रहे स्पर्शेषु यत शोणसमेकविंशं निशकिंचिनानां रवयर्धनं विदुः। जो व्याकरण पढ़े हैं, संस्कृत व्याकरण, वो जानते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है, काका का घा प्राय सामान्य रूप से हिंदी पढ़ते हैं, है ना, लेकिन हम लोग अलग प्रकार से पढ़े। बढ़िया संगीत, शंकर जी नृत्य कर रहे थे और अपने डमरू को बजाए, तो उसमें से शब्द निकले। उन्हीं शब्दों को संजो करके व्याकरण बना दिया गया। तो ननाद धक्का नव पंचवारम, 9 और 5 बार 14 बार डमरू बजाए तो सारे शब्द निकल गए। हम लोग पढ़ते हैं सर हल हो गया पूरा काका गाना। किसी को समझ में आया? नहीं आया, है ना। स्पर्श वर्ण है, का से लेकर के मां पर्यंत 25 वर्ण होते हैं। उसमें 16वां और 21वां जो वर्ण है, 16वां कौन सा है? ता, है ना। काका काका का चचा चचा किया तथा तथा ना पापा पापा मां। तो ता शब्द है 16वां और पा शब्द है
21वां। ये 16 और 21वें वर्ण हमको ब्रह्मा जी ने सुनाई दिए, तब सुनाई दिए। सरलता से समझ जाइए, तब शब्द सुनाई दिया। तो हम तप करने बैठ गए, हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे। तब भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए और भगवान ने मुझसे कहा कि मैं ब्रह्मा जी तुम्हारे इस तप से बहुत प्रसन्न हूं। क्यों? बोले तप मेरा आधार है, तप से ही मैं सृष्टि की रचना करता हूं, तप आधार है हमारा, इसलिए तुम्हारे तप से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तपवल रचई प्रपंच विधाता, तपवल रचई प्रपंच विधाता, तपवल विष्णु सकल जगत्ताता, तपवल विष्णु सकल जगत्ताता, तपवल शंभु करहि संहारा, तपवल शंभु करे संहारा, तपवल से सुधरहि महिधारा, तपवल से सुधरहि महिधारा, तपवल से सुधरहि महिधारा। तप है, तप के बल से ही ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और तप के बल से ही भगवान विष्णु पालन करते हैं और तप के बल से ही भगवान शंकर संहार करते हैं। शंकर जी ये बात किसको कह रहे हैं? भगवती पार्वती जी को। तप आधार सब सृष्टि भवानी करहि जाई तब अस जी अजान, इसे जाकर के तुम तप करो, तप सबका आधार है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी मैं तुम्हारे तप से बड़ा प्रसन्न हूं। मैं तुमको 4 श्लोकों में ज्ञान देता हूं। ये 4 श्लोक कौन से हैं? चतुश्लोकी भागवत। भागवत जी ही 4 श्लोकों में प्रकट हुए। कौन क्या कह रहे हैं भगवान नारायण? अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद यद शद सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत शोष्मः हृते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ब्रह्मा जी अहम एव अग्रे, शम एव अग्रे, अहम एव अग्रे। जब संसार को रचना था तो केवल मैं था, कुछ था नहीं। बोले कुछ भी तो रहा होगा। भगवान कहते हैं ना अन्यम सत असत पर, ना तो सत था ना तो असत था, कुछ भी नहीं था। फिर बना कैसे? तो कह रहे हैं पश्चात हम यदेतच्च यो वशिष्येत, मैं बनाने वाला भी मैं था और बनने वाला भी मैं ही था, कोई अलग से कोई सामग्री नहीं थी। होता है ना निमित्तोपादान कारण, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए निमित्तोपादान कारण लगता है, बिना कारण के तो कुछ बनता नहीं। कार्य है तो कारण है। शास्त्रों में हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा समय भी हो रहा है, ज्यादा गहन चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। घड़ा बनाना हो तो उपादान कारण क्या है? मिट्टी। मिट्टी से घड़ा, तो मिट्टी अपने आप घड़ा बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। बनाने वाला निमित्त भी चाहिए। क्या है? तो कहते कुंभकार और चाक। बनाता कौन है? कुंभकार। बनता किसमें? चाक। चाक में घड़ा बन गया। पर एक मकड़ी होती है, जब मकड़ी जाला बनाती है तो क्या कुछ अलग से वस्तु लेके आती है? नहीं लाती। मकड़ी खुद बनती है जाले के रूप में और खुद उस जाले को अपने अंदर समेट भी लेती है।
भगवान कह रहे हैं मैं ही संसार बना और मैंने ही बनाया। इसलिए जड़ जो भी कुछ है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, सब कुछ संसार, सब कुछ भगवान में ही है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। तत्व पुरुष यही देखते हैं कि केवल केवल जगत में भगवान है, तत्व को जानने वाले। और जो गाते भी हैं तन तन मन धन अरु जीवन सब कुछ है तेरा। चाहे तन हो चाहे मन हो चाहे धन हो चाहे जीवन हो, सब कुछ तेरा है। वही समय घुसाए कुत्ता है तो दे एक डंडा दिए, टांग तोड़ करके भेज दिए। सिय राम मैं सब जग जानी, यह संपूर्ण जग राम सिंह के समान है। राम सिंह ही जगत में दिखाई दे रहे हैं, पर कुत्ते में नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? बोले क्योंकि हम तत्व से अनभिज्ञ हैं। कहने को तो राम सिंह राम में सब जग जानी कह रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे इस बात को। भगवान कहते हैं नारद जी मैंने ही सब कुछ बनाया, मैं ही बना। इस प्रकार से 4 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी इन्हीं उपदेश को लेकर के मैंने सृष्टि की रचना की। तो आगे चल करके भागवत के 10 लक्षण जो है उस लक्षण को बतलाते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण होतये मनवंतरेशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रयः। इसमें क्या है? सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, 10 लक्षण है भागवत जी के। ब्रह्मा जी कहते हैं सबसे पहले मैंने 10 प्रकार की अज्ञान की जो 5 वृत्तियां हैं उनका मैंने क्या किया? निर्माण किया। तम है, मोह है, महामोह है, कामिश्र है और अंधकामिश्र। फिर 4 बच्चों को पैदा किया। कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सबसे पहले संतानों में सबसे पहले संतान है ब्रह्मा जी की। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी जब मैंने इनको पैदा किया, मैंने कहा संसार की रचना करो, तुम विष्णायक बनो, तो इन्होंने मना कर दिया। पहला ही बेटा बाप को पहले ही मना कर दिया। मतलब आज का बेटा यदि बाप को कहता मैं पिताजी मैं नहीं करूंगा ऐसा, तो निराश नहीं होना चाहिए, ब्रह्मा जी का स्मरण कर लेना चाहिए। ब्रह्मा जी का पहले ही बेटा पहले ही मना कर दिया, पहले ही बात। क्या कहते हैं? पिताजी मैं आपकी सृष्टि में सहायक नहीं बन सकता, मैं तो भजन करूंगा। और भजन का प्रताप देखिए, पंचहायन संयुक्तः पूर्वेशाम पूर्वजम। पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन क्या है? मेरे 5 वर्ष के बच्चे ही बने रहेंगे भजन के प्रभाव से, बूढ़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध जैसे ही आया तो भृकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोलिए रुद्र भगवान की। रोने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा शांत हो जाओ। उन्होंने कहा मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि में सहायक बनो। तो उन्होंने भूत प्रेत पिशाच डाकने शाकने की सृष्टि आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा जो हमने बनाया सो सब खत्म हो जाएगा, बंद करो इस सृष्टि, तुम तपस्या करो। तो बोले ठीक है, जो आ गया। तपस्या में चले गए भगवान रुद्र। 11 रुद्र है ना। फिर 10 पुत्र फिर उत्पन्न किए। मन से मारीच को उत्पन्न किए, नेत्रों से अत्रि को उत्पन्न किए, मुख से अंगिरा को उत्पन्न किए, कानों से पुलस्त को, नाभि से पुलह को, हाथ से क्रतु को, त्वचा से भृगु ऋषि को, प्राण से वशिष्ठ ऋषि को, अंगूठे से दक्ष प्रजापति को और अपने गोद से नारद जी को उत्पन्न किया, जो पूर्व जन्म में दासी का बेटा था। गोद से नारद जी को 10वें बेटे नारद जी।
दाएं स्तन से धर्म को उत्पन्न किया। यही धर्म जिनके मूर्ति नाम की पत्नी से बाद में भगवान ही नर नारायण के रूप में उत्पन्न हुए और बद्रिकाश्रम में सतत तपस्या में बैठे रहते हैं। पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी के पीठ से क्या उत्पन्न हुआ? अधर्म। फिर हृदय से काम उत्पन्न हुआ और भौहों से क्रोध उत्पन्न हुआ। जब क्रोध आता है ना तो भौहें चढ़ जाती है नहीं, और जब काम उत्पन्न होता है तो हृदय की गति बढ़ जाती है। तो हृदय से काम, क्रोध भौहों से उत्पन्न हुआ। फिर नीचे के ओठ से लोभ उत्पन्न हुआ, मुख से सरस्वती उत्पन्न हुई और छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि हम ही पैदा करते जा रहे हैं, सृष्टि बढ़ नहीं रही है, करें क्या? तो ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर के दो भाग लिए और एक भाग से, दाहिने भाग से महाराज मनु उत्पन्न हुए, बाएं भाग से शत्रुपा उत्पन्न हुई। यहीं से मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई। फिर आगे चल करके मनु शत्रुपा से ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। मनु शत्रुपा ने कहा कि हम सृष्टि तो करें, पर करें कहां? कोई आधार नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी में करो। उन्होंने कहा पृथ्वी तो रसातल चली गई। कौन ले गया? तो मनु जी ने कहा कि हिरण्याक्ष नाम का राक्षस इस पृथ्वी को रसातल ले गया। ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि नासा छिद्र से एक वाराह उत्पन्न हो गया और देखते देखते वो हाथी के बराबर हो गया। पहले कितना बड़ा था? अंगूठे के बराबर, और फिर हाथी के बराबर हो गया। और ब्रह्मा जी बिना कुछ कहे वो सीधे रसातल चला गया, समुद्र में कूद गया जल में, और पृथ्वी जहां पड़ी थी पृथ्वी को उठा करके ला करके धूरी में स्थित कर दिया। हिरण्याक्ष का वध भी कर दिया। परीक्षित ने पूछा हिरण्याक्ष कहां से आ गया बीच में? अभी तो हिरण्याक्ष की चर्चा भी नहीं हुई। सुखदेव जी कहते हैं ये हिरण्याक्ष कौन था? भगवान के पार्षद ही थे। एक बार क्या हुआ, और भगवान के पार्षद ही दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तो दिति का जो गर्भ है, दिति कश्यप ऋषि की पत्नी है। दिति एक बार कश्यप ऋषि तपस्या में बैठे थे, संध्या का वक्त था, संध्या कर रहे थे। तो दिति कामातुर होकर के कश्यप ऋषि के पास पहुंची और कश्यप से कहने लगी कि स्वामी हमें संतान चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा अभी समय उपयुक्त नहीं है, संध्या का समय है, प्रदोष काल है। एषा घोरतमा वेला घोराणां घोर दर्शना चरन्ति यस्यानि भूतानि भूतेषां चरामिह। एषा घोरतमा वेला, घोर वेला है। भगवान रुद्र के अनुचर घूमते रहते हैं, इसलिए इस समय प्रजा वृद्धि करना उचित नहीं है। पर पत्नी के आग्रह से विवश होकर के गर्भ को स्थापित कर दिए। अब काम जब शांत हुआ दिति के मन से, तो दिति पछताने लगी। लेकिन कश्यप जी ने डांटते हुए कहा अरे अमंगली, अरे चंडी, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। जा तेरे गर्भ से दो राक्षस पैदा हुए जो संसार में बड़ा उपद्रव मचा देंगे। अब तो दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ, रोने लगी, बार बार प्रार्थना करने लगी। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि अच्छा मैं एक वरदान देता हूं, तेरे एक बेटे का के 4 बेटे होंगे, उनमें से एक बेटा ऐसा होगा जो भगवान का परम भक्त होगा, जिसके कारण भगवान भी अवतार लेने के लिए विवश हो जाएंगे। अब दिति ने गर्भ
धारण कर लिया। दीदी ने सोचा मैं बच्चे को पैदा ही नहीं करूंगी। 100 वर्ष तक गर्भ को धारण रखा, 100 वर्ष व्यतीत हो गए। गर्भ के तेज से इंद्र आदि जलने लगे तो देवता सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। दीदी के गर्भ में ऐसा क्या है? तो ब्रह्मा जी ने बतलाया कि देखो जो दीदी के गर्भ में है भगवान के पार्षद है। कौन? जय और विजय। तो ये भगवान के पार्षद और इतने घोर रूप में। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भैया भगवान से मिलने गए। वो भगवान से मिलने गए, वैकुंठ के 6 देवढ़ी पार कर गए। 7वें में दोनों द्वार में खड़े थे, दोनों ने रोक दिया। और जब रोक दिया तो इनको बड़ा क्रोध आया। भगवान के पार्षद हैं और ऐसा अनुचित व्यवहार। भगवान के पार्षद होकर के, अच्छा स्वामी का जो सेवक होता है वो स्वामी के गुण को परिलक्षित करता है। स्वामी का जैसा स्वभाव होगा सेवक का स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए, परंतु इनका स्वभाव अलग है। यह देख करके उन्होंने क्रोध आया और श्राप दे दिया, जाओ तुम दैत्य योनि में चले जाओ, राक्षस योनि में चले जाओ। अब तो उन्होंने विनय करने लगे। भगवान ने देखा कि हमारे दूतों को क्या हो गया, श्राप मिल गया। भगवान पहुंच गए, वहीं देवढ़ी में ही पहुंच गए। और वहां जैसे ही भगवान पहुंचे तो चारों भैया ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान कहते हैं आपने बहुत बढ़िया किया जो इनको दंड दिया। लेकिन स्वामी यदि सज्जन है तो उस बात को जानता है। और भगवान कितनी बढ़िया बात कहते हैं, आप अनुकरण करने योग्य। भगवान कहते हैं एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजयेव चा कदर्थी कृतमाम यदवो बहवक्रतामति क्रमम्। आपने बहुत अच्छा किया जो इनको दंड दिया, क्योंकि इन्होंने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। और ये हमारे दोनों पार्षद हैं। यदि सेवक अपराध करे तो वह स्वामी का अपराध माना जाता है। आपने जो दंड दिया मुझे भी स्वीकार है वो दंड। इस दंड में कोई कोताही नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे सेवक हैं, सेवक से प्रीति होती है, तो भगवान ने कहा थोड़ा सा संशोधन मैं इसमें कर देता हूं। इनको मैं खुद, क्योंकि हमारा भी तो अपराध है, सेवक ने अपराध किया, मेरा भी अपराध है, तो मैं अवतार लूंगा। अवतार का मतलब क्या होता है? अवतार का मतलब होता है अपनी स्थिति से नीचे उतर जाना, वो अवतार है। अवतरणिका मतलब सीढ़ी को संस्कृत में कहते हैं अवतरणिका। तो अवतरणिका से नीचे कोई उतरता है तो क्या होता है? मतलब एक आदमी था, कुएं में गिर गया, दूसरा आदमी उतर करके उसको निकालने गया। अब तीसरा आया, दो साथ में आए। एक ने बोला देखो देखो दो कुएं में गिरे हुए हैं। उसने कहा चौथे ने बोला ना ना, गिरा तो एक ही है, एक उतरा है। उतरा मतलब अपनी इच्छा से गया है, तो गिरने वाला अपनी इच्छा से नहीं गया। भगवान ने कहा कि श्राप बस जाएंगे और मैं अपनी इच्छा से जाऊंगा। ऐसा कह करके भगवान ने भी उस श्राप में थोड़ा संशोधन करके और हम ही इसको मृत्यु दे करके फिर अपने धाम ले आएंगे। और यही आगे चल करके 3 जन्म लेते हैं और अंतिम जन्म होता है रावण और कुंभकर्ण का। पहला जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का, फिर संबंधी बन के आ गए। दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरे में तो संबंधी बन के आ गए शिशुपाल और दंतवक्र, दोनों को आगे बैठे।
भगवान के दोनों बुआ के बेटे, शिशुपाल भी दंतवक्र भी। तो अब हुआ क्या, चारों प्रणाम करके वहां से निकल गए। भगवान ने इनको समझाया, देखो तुमने जो अपराध किया है वो मेरी अनुमति से ही किया है। क्यों? भगवान आज याद दिला रहे हैं, एक बार हम निद्रा में थे और लक्ष्मी जी अंदर आ रही थी, तो तुमने उनको भी अपराध किया, उनको भी रोक दिया था और उन पर गलत दृष्टिपात किया था। तो लक्ष्मी जी ने भी तुमको मन ही मन श्राप दे दिया था। आज ऋषियों की वाणी से वो श्राप सत्य हो गया। मेरे में सामर्थ्य है कि मैं ऋषि की वाणी को असत्य कर दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। भगवान कहते मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हारा कल्याण होगा। यही वहां से जब वैकुंठ से पतित होकर के गिरने लगे और दिति उस संध्या के समय में गर्भ धारण करती, तो यही दोनों जय विजय दिति के गर्भ में चले गए और बाद में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में पैदा हुए और ब्रह्मा जी के वरदान से बड़े उन्मत्त हो गए। हिरण्याक्ष तो चारों तरफ इसीलिए घूमता था, कोई मिल जाए तो करने वाला, कोई नहीं मिला तो पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया। और नारद जी की प्रेरणा से जब भगवान पृथ्वी को निकालने के लिए रसातल गए तो यह भी पहुंच गया और कहता है, जहाज चाहू वन गोचरो मृग, अरे वन गोचर रुक ठहर, मुझसे युद्ध कर, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने तो पहले ध्यान ही नहीं दिया। जैसे हाथी कुत्ते भौंकते रहते हैं पर हाथी क्या ध्यान देता है, अपनी मस्ती में चलता रहता है। भगवान ने भी ध्यान नहीं दिया, पर बार बार जब इसने बोला तो भगवान पृथ्वी को पहले स्थापित किए अपनी धुरी पर और फिर लौट करके आए और बोला तुमने सही सही कहा है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद् विधान मृगये ग्राम सिंहान। अरे ग्राम सिंहो, तुमने सही कहा, मैं वन गोचर हूं। अच्छा, ग्राम सिंह का मतलब जानते क्या होता है? कितनी सुंदर गाली है। किसी को कुत्ता कहना होगा तो ग्राम सिंह कह दो, समझ नहीं पाएगा सामने वाला, बोले शेर कह रहा हूं, गांव का शेर। और गांव का शेर कौन है? कुत्ता। बोले हम वन गोचर हैं तो तुम गांव के कुत्ते हो और तुम्हारे जैसे गांव के कुत्तों से मैं डरने वाला नहीं हूं। अब दोनों में युद्ध हुआ। पहले तो भगवान खेल खेलने लगे, बाद में एक थप्पड़ ऐसा जमाया यहां पर तो लिखा है कि भगवान ने तो तमाचा भी बड़े धीरे से मारा था, तमाचा भी जोर से नहीं मारा था, लेकिन वो तमाचे से ही वो असा आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया परिभ्रवत गात्र उदस्थलोचना। भगवान ने धीरे से तमाचा मारा, पर उसके लिए ऐसा तमाचा था कि एक ही तमाचे में प्राण पखेड़ उड़ गए। बोलिए श्री पाराह भगवान की। हिरण्याक्ष मर गया और इधर मनु और शत्रुपा ने सृष्टि आरंभ कर दी। मनु शत्रुपा के 5 पुत्र हुए, 3 कन्याएं 2 पुत्र। 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए उत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सूत जी कहते हैं कर्दम नाम के ऋषि थे, उनका विवाह जो देवहूति नाम की कन्या थी मनु महाराज की, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था और उनके यहाँ भगवान ही कपिल रूप में अवतार ग्रहण किए। कपिलोपाख्यान है ना? तो कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ हुआ, मनुपुत्री देवहूति के साथ।
ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कर्दम ऋषि, छाया से उत्पन्न हुए हैं। ये तपस्या कर रहे थे, प्रजापति हैं, तपस्या कर रहे थे। भगवान नारायण इनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए? कर्दम ऋषि ने कहा कि भगवान आप तो मन की अभिलाषा जानते हैं, अरे आप कह दो। कर्दम ऋषि ने कहा एक सुंदर सी पत्नी चाहिए। भगवान ने कहा मैं तो जानता ही था, मैं सारी व्यवस्था करके आया, जाओ आज से तीसरे दिन महाराज मनु आएंगे अपनी बिटिया को लेकर और तुम उससे उनकी बिटिया से विवाह कर देना। अब तो और एक वरदान मैं और देता हूं। क्या? बोले मैं तुम्हारे पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा, अवतार दूंगा, शांत शास्त्र का उपदेश करूंगा। ये वरदान दे दिए। अब तो कर्दम जी बड़े प्रसन्न हुए, प्रतीक्षा कर रहे थे। तीसरे दिन महाराज मनु अपनी बिटिया को लेकर के पहुंचे और जब पहुंचे तो उन्होंने स्वागत किया, पूछा कि हे राजन आप किस लिए आए हैं, प्रयोजन बतलाइए। राजा ने कहा हमारी जो बिटिया है, नारद जी ने बड़े तुम्हारे गुण गुण गा गा के हमारी बिटिया को और तुम पर मोहित कर दिए। हमारी बिटिया तुम्हें पति रूप में पाना चाहती है, इसलिए हम इसको तुम्हें दान करने के लिए लेके आए। कर्दम ऋषि ने शर्त रख दिया। शर्त क्या रख दिया? राजन हमारी एक शर्त है, हम भगवान की तपस्वी हैं, इसलिए हमको जब संतान हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? तपस्या के लिए चले जाएंगे। अगर ये आपकी बिटिया को स्वीकार हो तो ब्याह कर देंगे। बिटिया ने हाँ कर दिया। और जब बिटिया ने हाँ कर दिया तो बढ़िया ब्राह्म विधि से, ब्रह्म विधि का नियम यही है, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो जो ब्रह्म विवाह होता है उसकी विधि क्या है? बिटिया का जो पिता है वह अपनी बिटिया को वर के घर लेके जावे और फिर वहां जाकर के कुछ यज्ञ करा करके और फिर उसमें बिटिया का दान कर दे। ये ब्रह्म विधि है। जो बारात लेके आने की परंपरा है वो क्या है? प्राजापत्य विवाह, बारात लेके आने की परंपरा है। तो इन्होंने ब्राह्मण विधि से विवाह कर दिया। विवाह हो गया, कर्दम ऋषि फिर समाधि लग गई। अब समाधि लग गई तो लंबी समाधि लग गई, लेकिन देवहूति भी कमना थी। देवहूति ने अपने सारे सुख को त्याग करके पति की सेवा में लग गई, सारे सुख को त्याग करके। कभी उन्होंने अपने शरीर की चिंता नहीं की। अच्छा, नव विवाहिता पत्नी हो और उसका पति का संग ना मिले तो आज के समय में पत्नी कुछ नहीं कहेगी, कोर्ट से ऑर्डर आएगा, या तो कोर्ट में आओ या तो साइन करके अलग हो जाओ। लेकिन देवहूति ने सेवा करती रही पति की। बहुत समय बाद जब समाधि टूटी तो कर्दम ऋषि ने पूछा देवी आप कौन? उन्होंने कहा देवहूति ने, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं, हमारे पिता ने आपके साथ हमारा विवाह किया। तब स्मरण आया, ओ मैं तो वर्षों की भी समाधि में चला गया, लेकिन तुमने बिना किसी कामना के हमारी सेवा करती रही, निश्चल प्रेम करती रही। अच्छा, प्रेम भी किससे लोग करते हैं? जो प्रेम करता सुर नर मुनिजन सब कई रीति, स्वार्थ लाग करन सब प्रीति। स्वार्थ सिद्धि हो तो प्रेम किया जाता है, स्वार्थ सिद्धि ना हो तो प्रेम नहीं होता। लेकिन देवहूति निस्वार्थ प्रेम करती रही। परिणामतः क्या हुआ कि कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी आपकी इस प्रेम से मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए आपको? देवहूति ने कहा स्वामी यह बताइए कि पत्नी की इच्छा क्या होती है, एक स्त्री की इच्छा क्या होती है? उसको संतान मिले, और आपने कहा भी है, हमारे पिता को वचन भी दिया है, हमें एक ही अभिलाषा है कि हमें कोई संतान मिले।
तब तो कर्दम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। अब कर्दम ऋषि ने अपने योग बल से ऐसा विमान बनाया, ऐसा विमान कि संसार की सारी सुख सुविधाएं उस विमान में, सारी सुख सुविधाएं। वहीं पर एक बिंदु सरोवर था, भगवान के नेत्रों से जो आंसू की बूंद टपकी थी, कर्दम ऋषि के प्रेम को देख करके वो जो बूंद गिरी थी उससे एक सरोवर बन गया था, बिंदु सरोवर था। कर्दम ऋषि ने कहा, देवहूति आप इस बिंदु सरोवर में स्नान करके बाहर निकलो, फिर इस विमान में आकर के बैठो। अब तो जैसे ही देवहूति उसमें सरोवर में प्रवेश की और बाहर निकली तो जर्जर शरीर हो गया था, लेकिन अब क्या हुआ, बहुत सुंदर हो गया। विमान में बैठ करके हजारों वर्ष तक क्या कामों को करते रहे, हजारों वर्ष तक उसमें सब कुछ था। आज की फैसिलिटी क्या बोलते हो, तालाब जो पानी का रहता है, स्विमिंग पूल भी था, वन उपवन उद्यान आदि सब कुछ था। अब तो हजारों वर्ष जो है तो, और कालांतर में 9 कन्याएं हुई, 9 बिटिया हो गई। कर्दम ऋषि ने सोचा, ओ हम तो फंस गए माया के चक्कर में, तो लोटा सगोटा अपना उठाया और फिर चल दिए जंगल की तरफ। देवी जी ने चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु आपने कहा था कि एक बेटा पैदा होगा तो हम संन्यास ले लेंगे। 9 उन्होंने कहा 9 बिटिया, एक संतान की बात हुई थी। उन्होंने कहा देखो बिटिया ब्याहेंगे तो दूसरे के घर चले जाएंगे, बिटिया पराया धन है, फिर हमारे साथ कौन रहेगा, कम से कम एक बेटा हो। कर्दम ऋषि को याद आया कि हमसे भगवान ने वचन दिया था हमको, हम ही पुत्र रूप में आएंगे। तब तो सारा मंडलू किनारे रख दिए और फिर ठहर गए। समय आया और भगवान कपिल भगवान का मां देवहूति के गर्भ से अवतरण हो गया। बोलिए कपिल भगवान की। खूब उत्सव मना। अब ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को लेकर के कर्दम ऋषि के पास पहुंचे, जो 9 बेटे थे। 10वें नारद जी थे। नारद जी घुमक्कड़ आदमी, पहले ही से कहीं घूमने निकल गए तो ब्रह्मा जी नारद को छोड़ करके 9 लोगों को ले आए, 9 ऋषियों को ले आए, 9 पुत्रों को ले आए। यहाँ आए तो उन्होंने पहले तो भगवान को प्रणाम किया, नामकरण संस्कार हुआ, ब्रह्मा जी ने उनका नाम कपिल रख दिया और बताया कि यह साक्षात भगवान के ही अवतार है। चलने लगे तो कर्दम ऋषि ने कहा कि भगवान हमारे यहाँ 9 बेटियां हैं और आपके यहाँ आपके साथ भी 9 बेटे हैं, तो मेरी एक इच्छा है, बताइए क्या। बोले हम कहाँ ढूंढने जाएंगे बुढ़ापे में, वर ढूंढने कहाँ जाएंगे और 9 कन्याओं को कहाँ ढूंढेंगे, और आपके साथ और आप भी कहाँ बिटिया ढूंढने जाएंगे। ऐसा करते हैं, आपके पास 9 बेटे, हमारे पास 9 बेटिया, दोनों आप इनका विवाह हमारे बिटिया के साथ कर दीजिए। तब तो ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुए और वहीं पर विवाह हो गया, विवाह भी हो गया। एक बिटिया ब्रह्मा जी के एक ऋषि को दे दिया गया। जो कला नाम की बिटिया थी वो मारीच ऋषि को दे दी। अत्रि नाम के जो ऋषि थे ब्रह्मा जी के पुत्र, उनको अनुसुईया नाम की कन्या दे दिया गया। जो अंगिरा ऋषि थे उनको श्रद्धा नाम की कन्या ब्याही गई। पुलस्त्य ऋषि को हविर्भू नाम की कन्या ब्याही गई और पुलह ऋषि को गति नाम की कन्या, क्रतु को क्रिया नाम की कन्या, भृगु ऋषि को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति, और अथर्वा ऋषि थे उनको शांति नाम की कन्या। सबको ब्याह दिया गया, सब अपने अपने ससुराल चले गए और ये भी कमंडल उठाए जंगल हो लिए। अब कोई नहीं बचा घर में, केवल कपिल मुनि बचे। एक दिन मैया बैठी थी और मैया बैठी थी, चिंतन कर रही थी, हमने जीवन में क्या किया। संपूर्ण जीवन में तो हम भोग विलास में ही व्यतीत कर दिया, हमने भगवान का नाम तक नहीं लिया।
और ये मन की अभिलाषा कभी खत्म होने वाली नहीं, कभी खत्म नहीं होती। तो अपने बेटे से कह रही हैं, निर्विडातरां भूमन् नशदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान् प्रभु। हे प्रभु, ये जो इंद्रियां हैं, विषय लालसा मिटती नहीं है, इसको मिटाने का क्या उपाय है? क्योंकि ये जो विषय की लालसा है, ये विषय की लालसा बड़ी कठिन लालसा है, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए क्या उपाय करना चाहिए? तो कपिल मुनि कहते हैं कि मैया, हमारा जो मन है, मन कैसा है? बोले मन बड़ा चंचल है। चेतः खलवश्वन्धायो भुक्तये चात्मनोमतं गुरेषु शक्तं वन्धायो हरतं मा पुंसिमुक्ते। कह रहे हैं कि मैया, ये मन ही जीव के पाप और पुण्य के कर्मों को कराने वाला है। मन के चक्कर में पड़ करके जो जीव है पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, मन के चक्कर में पड़ करके काम कर्म में प्रवृत्त होता है। इसलिए मन को स्वच्छ बनाना चाहिए। किसी कवि ने लिखा है, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और जाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये जो मन है ना, ये मन हमारे कर्मों को दिखलाता है। अब समझने की बात ये है कि हम उस बात को अपनी बुद्धि से विचार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। कह रहे हैं, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा रखो, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा रखो। मन उजियारा जग जग फैले, जग उजियारा हो, इस उजियारे
कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गवाए पूरा मन बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 जय जय सीता बस 2 मिनट की कथा और आरती के सामने तैयारी करें। अब कर्दम ऋषि ने कपिल मुनि ने मैया को उपदेश दिया कि मैया आप तो मन का निग्रह करिए, मन को स्वच्छ बनाइए और मन से भगवान का भोजन करिए, संतों का संग करिए। मैया ने कहा संत कौन है यार, कैसे पता चले कि संत कौन है, वास्तविक संत कौन है? बहुत से बहुरूपीय घूमते रहते हैं। तो संत के लक्षण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। मैया तितिक्षवः जो सहनशील हो, दयालु हो, समस्त देहधारियों के हित करने वाले हो और सुहृद हो, अजात शत्रु हो। अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, अर्थात वो अपना शत्रु किसी को ना मानते हो, वो सब क्या है? कह रहे साधवः साधुभूषण, वही साधु है। इसलिए जो ऐसे गुण से संपन्न है उनको ही साधु मानना चाहिए, उनका ही संग करना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। कह रहे हैं कि भक्ति भगवान की करनी चाहिए। तो भक्त कौन कौन से प्रकार के होते हैं? उन्होंने कहा कि जो भगवान को ही केवल माने, सब में भगवान देखे, संसार में सब में भगवान का दर्शन करे। वो क्या है? बोले उत्तम कोटि का। बोले जो मंदिर में भगवान को तो देखे पर कुत्ता आ जावे तो कुत्ते में भगवान ना देखे, वो मध्यम कोटि का है। बोले जो भगवान की पूजा करे और कामना भी कुछ करके करे तो वह अधम कोटि का भक्त है। इस प्रकार भक्त के लक्षण बतलाते हैं। शांत तत्व का 25 भगवान के जो 25 तत्व हैं उनका लक्षण बतलाते हुए मैया को भक्ति की मर्म को समझाते हैं। और बाद में मैया ने अब कपिल मुनि से कहती हैं कि हे कपिल मुनि, 8 अध्यायों में मैया को ज्ञान देते हैं। अभी 8 अध्याय के लिए कम से कम 1 दिन पूरा चाहिए, तो इसलिए सूक्ष्म में ही समझना चाहिए। भगवान की भक्ति ही एकमात्र साधन है, ऐसा मैया को बतला करके बतलाते हैं। तो मैया भी इस बात को मानती है। और बाद में मैया अपने बेटे से कहती है कि बेटा, यदि तुम ना होते तो आज हमें अपने जीवन जीने की कला समझ में ना आती। यदि तुम ना होते तो हमें कैसे जीना चाहिए यह समझ में नहीं आता। अब तो मैया ने भगवान का स्मरण किया और भगवान का स्मरण करके अंतिम समय में भगवान को याद करते हुए अपने शरीर को छोड़ा। किसी ने कहा है, किसी कवि ने, कि जब जीवन खत्म होने को आता है तो वही जीने का ढंग आता है। जवानी जब तक रहती है तब तक तो जीने का ढंग भी पता नहीं होता। आए इस भजन के साथ ही कथा का विराम और फिर आरती। जीवन खत्म हुआ तो
जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। क्या करते हैं? यही तो करते हैं ना। हाथ मल जीवन कोई काम समय से नहीं करते। गाड़ी निकल गई मतलब जब शरीर अंतिम ओर पहुंचा तब समझ में आया कि अरे हमें चलना चाहिए भगवान के पास, परंतु गाड़ी छूट गई। मायूस हाथ मलता वापस में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन में रंग आया। मन में मशीनरी में जब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी में जब ठीक चलना सीखा, तब बूढ़ी तन के हर एक, तब बूढ़ी तन के हर एक कुर्सी में रंग आया, जीवन निकल गया तो परिस्थिति ना बने भैया की जीवन निकल जाए तब हम जागे, इसीलिए उसके पहले ही आइए भगवान में मन लगाने का प्रयास करते हैं। गाते हुए क्या भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी
टोटे हो जाओगे, हाथ से टोटे हो जाओगे। दान भैया कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो, दान करो, दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। राधा नाम की ताली बजाओ, बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, बजाओ बजाओ श्री राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। श्री राधे बरसाने वाली, श्री राधे बरसाने वाली, श्री राधे बरसाने वाली, श्री राधे बरसाने वाली। जिनकी चादर कुंज बिहारी, जिनकी चादर कुंज बिहारी। बन जाएगी उनकी किस्मत, बन जाएगी उनकी किस्मत, बन जाएगी उनकी किस्मत, बन जाएगी उनकी किस्मत। जिन्हें लगन लगा के बजाओ, बजाओ बजाओ श्री राधा नाम की ताली बजाओ, 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 राधा नाम की ताली। जय श्री राधे श्याम। नीचे जो आरती की थाली रहेगी वो एक एक करके उतार उतार के वहाँ पर सबको देते जाएंगे ताकि सबको आरती करने का मौका मिलेगा। और कल के लिए एक विशेष सूचना है, कल है भगवान का जन्म। अपने घर में जब कोई बालक होता है तो बहुत सा उत्सव होता है, इसीलिए कल भगवान का जन्म है। कल बहुत उत्साह होगा और बहुत बढ़िया सज धज के आना है सबको, भगवान का जन्म है। यह विशेष प्रार्थना आप सभी से। ओम ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थै गन्धाख्य पुष्पाणि सम्पूत। ओम चन्द्रमा वर्षोजातकक्षः सूर्योजायकाः शुक्रागमायुष्य प्राणश्च मुखाग्निर्जायकाः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं कान्हा तेरी आरती।
गरुडं पुष्पैः देवाधिवन्दनं कर्पूरनिराञ्जलिं समर्पयामि